दोस्तों, रियल वन एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं जयप्रकाश। आज हम यहाँ एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि पार्ट 1 पार्ट 2 आप लोगों ने देखा, अच्छा लगा, उसी की सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम पार्ट 3 के बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, दो संख्याओं का मस मस 11 तथा लस 693 है। यदि एक संख्या 77 हो तो दूसरी संख्या बताइए। दोस्तों, दो संख्याओं का मस 11 तथा लस 693 है। एक संख्या 77 हो तो दूसरी संख्या, दोस्तों पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर मस इंटू लस। दोस्तों, जो जो दिया है हम उसी को रख देंगे। दो संख्याओं का मस 11 है तो मस 11 रखेंगे। लस 693 है तो 693 रखेंगे। यदि एक संख्या 77 हो, पहली संख्या 77, दूसरी संख्या बताइए। दूसरी संख्या पूछ रहा है, इंटू दूसरी संख्या। दोस्तों, जब हम दूसरी संख्या बराबर करेंगे बराबर मस गुणी लस 11 इंटू 693 बटे 77। दोस्तों, हम 11 से काटेंगे। 11 क्या 11, 11 से 77। अब 7 से काटेंगे। 7 9 63, 63 बचा 6, फिर हुआ 63, फिर 7 9 63, 99। दोस्तों, दूसरी संख्या 99। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, देखते हैं। दो संख्याओं का मस 11 तथा लस 7700 है। यदि पहली संख्या 275 हो तो दूसरी संख्या बताइए। दोस्तों, इसे जैसे पिछली बार हल किए थे उसी तरह हल करेंगे। दो संख्याओं का मस 11 लस 7700 है। यदि पहली संख्या 275 हो तो दूसरी संख्या बताइए। दोस्तों, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर मस इंटू लस। दोस्तों, इसमें दूसरी संख्या पूछा है तो दूसरी संख्या बराबर मान लेंगे यक्स। माना
दूसरी संख्या x। तो पहली संख्या दिया है, पहली संख्या 275, 275 और दूसरी संख्या माने है x इंटू x बराबर 911 इंटू लस 7700। दोस्तों जब x बराबर करेंगे तो ये यहां से हटकर इसके नीचे आ जाएगा। 11 इंटू 7700 बटे 275। दोस्तों इसे 11 से काटेंगे। 11 क्या 11 गुना 22, 27 में से 22 गया 5 बचा, यहाँ हो गया 55, 11 बचे 55। अब दोस्तों 25 से काटेंगे। 25 से क्या 25 किया 75, 77 में से 75 गया बचा 2, एक जीरो उतारे हुआ 20, भाग नहीं जाएगा इसलिए एक जीरो और उतारेंगे। अब फिर ये लास्ट वाला जीरो 200, 25 अट्ठे 200 बराबर 308। x बराबर 308। हम x बराबर माने हैं दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या बराबर 308। ये रहा आंसर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए दोस्तों देखते हैं, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि उनका मस 15 हो तो दोनों संख्याओं का लस ज्ञात करें। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि उनका मस कितना है 15 हो तो दोनों संख्याओं का लस ज्ञात करें। दोस्तों दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। अब मस 15 है, मस 15 है। अगर पहली संख्या निकालेंगे तो 15 किया 45, पहली संख्या 15 किया 45 और दूसरी संख्या 15 चौका 60। दोस्तों मेरे पास पहली संख्या है 45, दूसरी संख्या 60, मस 15 और लस पूछा गया है, तो माना लस बराबर x। पिछला वाला सूत्र रखेंगे, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर मस इंटू लस। दोस्तों पहली संख्या 45, दूसरी संख्या 60, मस 15 और लस माने हैं x। दोस्तों जब x बराबर करेंगे तो 15 नीचे चला आएगा, तो x बराबर 45 इंटू 60 बटे 15। दोस्तों 15 से क्या
15, 15 तिया 45। अब 60 में 3 का गुणा करेंगे, 3 शून्य शून्य, तीछा का 18, 180। दोस्तों लस ज्ञात करें, लस 180, यक्स बराबर 180, यक्स माने हैं लस। तो देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन है, दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है। उनका गुणनफल और उनका गुणनफल 5120 है। दोनों संख्याओं का मौसा ज्ञात करें। दोस्तों दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में हैं और उनका गुणनफल 5120 है। दोनों संख्याओं का मौसा ज्ञात करें। दोस्तों पहली संख्या माना 4x है, तो दूसरी संख्या 5x और दिया है, और उनका गुणनफल 4x इंटू 5x बराबर 5120। दोस्तों गुणा करेंगे, 4 पंचे 20, x का x में करेंगे x स्क्वायर, 20x स्क्वायर बराबर 5120। जब x स्क्वायर बराबर करेंगे तो 5120 बटे 20, 5120 बटे 20। दोस्तों इसे काटेंगे, 0 से 1 0 कट गया। अब 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 बचा 1, 11, 2 पंचे 10, 1 बचा 11, 1 बचा, फिर हो गया यहाँ 2 है 12, 2 6 12, x स्क्वायर बराबर 256। दोस्तों जब x बराबर करेंगे इसका 256 का वर्गमूल 16, x बराबर माने 900, अतः 900 बराबर 16। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है, जबकि दोनों संख्याओं का अंतर 10 है। बड़ी संख्या बताइए। दोस्तों इसमें प्रश्न से ही पता चल रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है, जबकि दोनों संख्याओं का अंतर बोलेगा तो सीधे इस संख्या में से इस संख्या का अंतर करेंगे, मतलब माइनस। माना पहली संख्या 7x तो दूसरी संख्या 9x और दोनों का अंतर 9x माइनस 7x बराबर 10।
9 में से 7 गया 2, 2x बराबर 10, x बराबर 5 आएगा। दोस्तों अगर छोटी संख्या पूछे तो 5 सते 35, अगर बड़ी संख्या पूछे तो 5 9 45। अब प्रश्न में पूछा गया है दोनों संख्याओं का अंतर 10 है तो बड़ी संख्या बताइए। तो बड़ी संख्या हमारी क्या है 45, यही रहा आंसर। दोस्तों यदि आपका कोई कमेंट या सुझाव हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई भी प्रश्न हो। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन है 2/5 कामा 6/25 कामा 8/35 का लसो। दोस्तों लसो कहे तो लसो बराबर अंशों का लसो बटे हरों का मौसो। ऊपर का ये जो है इसको हम अंश कहते हैं और नीचे का ये सब इसको हर कहते हैं। दोस्तों अंशों का लस 2 6 8 का लस 2, 6, 8 इसका लस निकालेंगे। 2 क्या 2, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 4 तिहाई 12, 12 गुना 24 बटे 5 25 35 का मौसम। 5 का भाग 25 में देंगे, 5 बचे 25 पूरा कट गया। अब 35 बचा है, आगे 5 5 सते 35 मौसम 5। हमारा आंसर आएगा 24/5। दोस्तों लसा 24/5। आज देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों 3/4 कामा 4/5 कामा 7/6 का मौसम। दोस्तों मौसम निकालने के लिए मौसम बराबर अंशों का मौसम बटे हरों का लसो। दोस्तों अगर मौसम कहे तो ऊपर का मौसम और नीचे का लसो। अगर लसो कहे तो ऊपर का लसो और नीचे का मौसो। यहाँ पर मौसो बोला है, ऊपर का मौसो मतलब अंश का मौसो। 3 4 7 3 4 7 का मौसो 1 बटे 4 5 6 का लसो 4, 5, 6 2 दूना 4 5 2 तिहाई 6 3 पचे 15 15 दूना 30 30 दूना 60 मौसा आएगा 1/60। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दो बटे 3 कामा 8/15 कामा 10/21 का लसो। दोस्तों पिछले की क्वेश्चन जैसे बताया था उसी तरह ऊपर का लसो बोला है तो ऊपर का लसो 2 8 10 का लसो 2, 8, 10 का लसो। 2 क्या 2, 2 चौक 8, 2 पंचे 10। दोस्तों
5 चौक 20, 20 गुना 40, 40 बटे 3 15 21 का मौस। ऊपर का लस बोले तो ऊपर का लस बटे मौस, तो लस हम निकाल चुके हैं 40, अब मौस 3 15 21 का 3, 40 बटे 3। अगर हम इसे सही बटा में व्यक्त करेंगे 3 का भाग देंगे, 3 क्या 3, 1 बचा, हो गया 10, 3 त्रिक का 9, 1 बचा, 1 बटे 3, 13 सही 1 बटे 3। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट का जवाब देने के लिए भरपूर कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। 1 मिनट। जय।